हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो आज हम 12th का फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 का जो 3 फरवरी को होने वाला पॉलिटिकल दूसरे सिटिंग, तो उसमें से 20 क्वेश्चन मस्ट इम्पोर्टेंट लेकर आ गया हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में एक में बोल रहा है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी में दिया है 26 जनवरी 1951, ऑप्शन सी में दिया है 26 जनवरी 1952, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा संविधान कब से बनना शुरू हुआ था। 9 दिसंबर से बनना शुरू हुआ था। 9 दिसंबर 1946 से बनना शुरू हुआ था। ये बनकर तैयार कब हुआ था? तो ये बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। इसको लागू कब किया गया था? तो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। जो हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए में दिया है सौवनीय आज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी में दिया है स्वराज आंदोलन, ऑप्शन डी में दिया है असहयोग आंदोलन। तो आप लोग को पता ही है 1930 में क्या गांधी जी कौन सा आंदोलन दिया था? तो गांधी जी ने 1930 में सविनय आज्ञा आंदोलन दिया था। तो 1930 में कौन दिया था? सविनय आज्ञा आंदोलन दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप लोग को पता है इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1930 में कौन किया था? तो गांधी जी सौवनीय आज्ञा आंदोलन किया था। नंबर 3, क्वेश्चन 3 में बोल रहा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर एस राधा कृष्ण, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी में दिया है वीवी गिरी, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधा कृष्ण। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1952, ऑप्शन बी में दिया है 1955, ऑप्शन सी में दिया है 1957, ऑप्शन डी में दिया है 1960 में। तो आप लोग को पता ही है द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? तो द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में। 1957। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, डी में दिया है संविधान सभा। तो आप लोग को पता ही है संविधान किसने बनाया? तो संविधान किसने बनाया था? तो डॉक्टर अंबेडकर, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1905, ऑप्शन बी में दिया 1906 में, ऑप्शन सी में दिया 1907 में, ऑप्शन डी में दिया 1908 में। तो आप लोग को पता ही है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए में दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी में दिया है मुस्लिम लीग की स्थापना, ऑप्शन
ऑप्शन सी में दिया है बीजेपी, ऑप्शन डी में दिया है जनता पार्टी। तो आप लोग को पता ही है कि 1885 में कि 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8 में बोल रहा है पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? पहली जो लोकसभा बनी थी उसमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए में दिया है 1900, ऑप्शन ए में दिया है, सॉरी, ऑप्शन ए में दिया है 550, ऑप्शन बी में दिया है 543, ऑप्शन सी में दिया है 500, ऑप्शन डी में दिया है 589। 589। तो आप लोग को पता ही है पहली पहली लोकसभा जब बनी थी तो पहली लोकसभा बनी थी तो ये 489 सदस्यों की संख्या थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें पहली लोकसभा जो निर्वाचित की गई थी सदस्यों की संख्या उसमें कितनी थी? तो उसमें 489 थी। याद रखें सब, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो अभी तुरंत पढ़ाया ना क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ाया ना। ऑप्शन ए में दिया है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया है 1900 ईस्वी में, ऑप्शन डी में दिया है 1985 ईस्वी में। तो आप लोग को पता ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है ए ओ हेमू नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए में दिया है, कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन बी में दिया है सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी में दिया है स्वतंत्र पार्टी, ऑप्शन डी में दिया है भारतीय जनसंघ। तो आप लोग को पता ही है कब हुआ था? तो ये कांग्रेस पार्टी में क्या गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 11 में बोल रहा है समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ऑप्शन ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में दिया है आचार्य कृपलानी, ऑप्शन सी में दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन डी में दिया है विनोद भावे। तो आप लोग को पता है ये समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी? समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है जयप्रकाश नारायण ने की थी। जयप्रकाश नारायण ने की थी। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 12 में बोला है पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है भारत रूस, ऑप्शन बी में दिया है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी में दिया है भारत चीन, ऑप्शन डी में दिया है भारत बांग्लादेश। तो आप लोग को पता ही है पंचशील समझौता जो हुआ था वो किसके बीच हुआ था? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1961 में, ऑप्शन बी में दिया है 1954 में, ऑप्शन सी में दिया है 1950 में, ऑप्शन डी में दिया है 1948 में। तो आप लोग को पता ही है गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीय संस्था कब स्थापित किया गया था? तो ये 1961 में क्या गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल
कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 37, ऑप्शन बी में दिया है 12, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया है 16। तो आप लोग को पता ही है 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान पर विजय मिला था? तो कुल कितने स्थान पर? ये 3 स्थान पर मिला था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 15 में बोल रहा है एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए में दिया है विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। ऑप्शन बी में दिया है जनमत की अगनता के चलते चलते एक दल का प्रस्ताव। ऑप्शन सी में दिया है एक दलीय प्रभुत्व का संबंध राष्ट्रीय का अतीत अतीत से। ऑप्शन डी में दिया है एक दलीय प्रभुत्व में देशों के लोकतांत्रिक आदर्श के अभाव की झलकना। तो आप लोग को पता ही होगा, इसको मिलान करना है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 की ओर बढ़ते हो। क्वेश्चन 16 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 16 में बोला है 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है ई एम एस नबूदरीपाद। ऑप्शन बी में दिया है एन जी रंगा। ऑप्शन सी में दिया है एस के गोपालन। ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता ही होगा कौन क्या है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ई एम एस क्या है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हुए। क्वेश्चन 17 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 17 में कह रहा है साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए में दिया 1924 ईस्वी में। ऑप्शन बी में दिया 1948 ईस्वी में। ऑप्शन सी में दिया 1951 ईस्वी में। ऑप्शन डी में दिया 1961 ईस्वी में। तो आप लोग को पता ही है ये साम्यवादी दल की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। 1924 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 18 में कह रहा है साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा। ऑप्शन ए में दिया समाजवाद तथा साम्यवाद की स्थापना। ऑप्शन बी में दिया है गरीब मजदूरों किसानों को शोषण शोषण से मुक्त। ऑप्शन सी में दिया है पूंजीवाद की समाप्ति। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो आप लोग को पता ही होगा साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उपयुक्त सभी था। समाजवादी तथा साम्यवादी की स्थापना, गरीब मजदूरों किसानों की शोषण से मुक्त करना, पूंजीवाद की समाप्ति करना, उपयुक्त। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सब था इसमें। साम्यवादी दल के मुख्य उद्देश्य में सब था। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 19 में बोला भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए में हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन बी में दिया है उपयोगों का विकास। ऑप्शन सी में दिया है अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार। ऑप्शन डी में दिया है मजदूरों एवं किसानों के हिस्सा की रक्षा करना। तो आप लोग को पता ही है हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 20 में क्या कह रहा है?
क्वेश्चन 20 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक सांस्कृतिक और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया था? ऑप्शन ए में दिया है साम्यवादी दल, ऑप्शन बी में दिया है कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन सी में दिया है भारतीय जनसंघ, ऑप्शन डी में दिया है समाजवादी पार्टी। तो आप लोग को पता ही होगा, आप लोग को पता ही है ये कांग्रेस पार्टी क्या था, कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट कर देना ज़रूर। अगली अगली बात अगली कौन से बुक पर लाऊं, तो आप लोग मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद।